बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो आप सब के लिए 11वीं शरीफ का तोहफ़ा है, ख़ास है। इस वीडियो में दो अजीम तोहफ़े आपको हम दे रहे हैं। बड़े ज़बरदस्त किस्म के तोहफ़े हैं जिसकी अमल करने के बाद आप मुझ गुनहगार को सारी ज़िंदगी इंशाअल्लाह दुआएं देते रहेंगे। इन तोहफ़ों से क्या होगा कि आपका घर, जानो माल, हर किस्म के शर से महफूज हो जाएगा। आपके कारोबार में, रिस्क में, जान में बरकत होगी। आप आसेब, बलियात और जिन्नात से बचेंगे। दूसरा तोहफा ऐसा है कि आप घर में रहते हुए खुद इस्तिखारा करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें अव्वल ताखिर। मेरी तरफ से हर कादरी फ़कीर को, हुजूर के उम्मती को, सरकार गौसे पाक के गुलाम को आम इजाज़त है। तो इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, अव्वल ताखिर देखना है। जिन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, नए आने वाले लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें। आइए चलते हैं तोहफे की तरफ। पहला तोहफा है जनाब, हम आपको दे रहे हैं। जो लोग चाहते हैं कि तस्बीह से इस्तिखारा करें और अब वो किसी के इस्तिखारा कराने में मुहताज ना रहे और वो खुद से इस्तिखारा कर सके, बिहम्दिल्लाहि ताला मेरे पहले चैनल पर, साबका चैनल पर सबसे ज़्यादा वीडियो वायरल होने वाली इस्तिखारे की है। सोशल मीडिया की दुनिया में सबसे पहले इस्तिखारे का तरीका तस्बीह से ऑन ईयर हमने ही बताया और लोगों को सिखाया। सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोग आज इस तस्बीह के इस्तिखारे से इस्तिफादा कर रहे हैं। लोग कुछ भी कहते रहे, मेरा ज़ाती मुशाहिदा और तजर्बा इस इस्तिखारे पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा है। इस इस्तिखारे की खुसूसियत है कि जब आप इसको करते रहते हैं, प्रैक्टिस में रखते हैं, तो ये इस्तिखारा आपका पुख्ता होता जाता है। इस्तिखारे का मतलब अल्लाह की बारगाह से खैर तलब करना है। इस्तिखारा करने के बाद आपको उस काम के करने या ना करने का इख्तियार रहता है। इस्तिखारे का हुक्म ज़न का है, फ़र्ज या वाजिब का नहीं है। अगर इस्तिखारे में कोई चीज़ आ गई और आप अमल नहीं करते तो ऐसा नहीं कि आप गुनहगार होंगे, मगर अमल कर लेना आपके लिए बेहतर है। तो आइए मैं आसान तरीन इस्तिखारा आपको बता रहा हूँ तस्बीह से। कादरी फ़कीरों के लिए इजाज़त है। आपने सिर्फ 11 दिन मेहनत करनी है और बड़ी आसान अमल है। रोज़ाना आपने 111 मरतबा या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह, इसको 111 मरतबा इस तरह पढ़ना है। बाद नमाज इशा 2 रकत नमाज नफिल पढ़नी है। उसके बाद 11 मरतबा दुरूद गौसिया पढ़ना है और फिर 111 मरतबा या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह 111 मरतबा आप पढ़ेंगे। जब 11वीं शरीफ की शब आएगी तो उस दिन आप 1100 मरतबा या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह पढ़ लेंगे। उसमें आपके पास तस्बीह अगर अकीक के दाने की हो तो बहुत बेहतर है, और तस्बीह आपने एक ही रखनी है 11 दिन तक, और फिर उसी पर आपने इस्तिखारा करना है। आप इस्तिखारे के आमिल हो गए, आपको मेरी तरफ से इजाजत है इस्तिखारा करने। ये आपका अमल मुकम्मल हुआ। अब इस अमल को रोजाना आप 11 बार या 111 बार अपने विर्द में रखें। जब आपको इस्तिखारा करना हो, जैसा कि मैं अब आपको करके दिखाता हूं, आप देखें या शेख अब्दुल कादिर जीलानी से कितना जबरदस्त इस्तिखारा होता है। आपने अपने इस्तिखारे के ख्याल को, नाम को, वालदा के नाम को जहन में बिल्कुल जमा लेना दिल में, और इस्तिखारा अल्लाह से खैर तलब करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद माअदिनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शेख। ये देख लीजिए, 3 बार मैंने पढ़ा और इस्तिखारे में मुझे जवाब आ गया। मैं किसी के मुताल्लिक पूछ रहा था कि उस पर जादू है या नहीं है, तो तस्बीह यूं जा रही थी ना में, तो इसका मतलब ये कि जादू नहीं है। और अगर तस्बीह आपकी तरफ आमने सामने आए जाए तो इसका मतलब है हाँ में होता है। और अगर तस्बीह आपकी यूं घूमने लगे तो इसका मतलब 50-50 है कि ऐसी बात हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ये तस्बीह से इस्तिखारे का आसान तरीन तरीका आपको बताया गया है। इसको आप बआसानी अमल कीजिए और इस्तिखारा खुद कीजिए। आइए अब हम बढ़ते हैं दूसरे तोहफे की तरफ। दूसरा तोहफा है, ये खास तौर पर 11वीं शरीफ का खास तोहफा है। ये शबे 11वीं शरीफ में जो नक्श आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस नक्श को आपने कमाल तहारत के साथ वजू करके, गुस्ल ताज़ा करके, वजू करके, नया लिबास यानी पाक साफ लिबास पहनकर, इत्र लगाकर
2 रकात नमाज नफिल पढ़नी है और इस नक्श को आपने 11वीं शरीफ की शब को लिख लेना है और लिखने के बाद अपने पास रखना है। आप देख रहे होंगे कि एक तरफ लिखा हुआ है या रब, दूसरी तरफ लिखा है या हफीज, और आप एक साइड देखें हामिम ऐन सिन काफ लिखा हुआ है। हर कारा की चाल पर इस नक्श को लिखना है 16 खाने बनाकर। पहले खाने में आपने 25 2 12 लिखना है, फिर इस तरह एक एक बढ़ाते जाएंगे, 25 2 13, फिर 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, और खाना नंबर 13 में कसर की एक बढ़ाकर 24 की जगह पर 25 बढ़ाएंगे। फिर आप लिखेंगे 25 2 26, 25 2 27, 25 2 28। इस तरह ये नक्श मुकम्मल होगा। एक ये नक्शे, इसी तरह दूसरा नक्शे हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुबारक नामों का 4 अदद आपने जो है इसी तरह 16 खाने बनाने हैं। और एक तरफ आप देखें या करीमु लिखा हुआ है, एक तरफ या फत्ताहु लिखा हुआ है। कुतुबुल्लाह, गौसुल्लाह, वलीजुल्लाह, फ़कीरुल्लाह, रिजालुल्लाह, मकबूलुल्लाह, महबूबुल्लाह, आशिकुल्लाह, ज़हूरुल्लाह, मुशाहिदुल्लाह, हाफिजुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये आपका नक्श मुकम्मल हो गया। इस नक्श को ऐसा भी हो सकता है कि एक तरफ वो वाला नक्श बनाए और इसी के नीचे दूसरा ये नक्श बनाए। उस नक्श के नीचे एक इबारत और आपने लिखनी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्सादिकुल वाइदुल अमीन। ये आपने लिखना है। ये नक्श हर किस्म के जादू, जिन्नात, आफात, बलैयात, आसेब से हिफाजत के लिए बड़ा ज़बरदस्त और मौसर है। 11वीं शरीफ को यह नक्श तैयार होता है। चाहे तो आप 11 नक्श तैयार कर लें, चाहे तो एक आप अपने लिए कर लें, चाहे मरीजों को देने के लिए कर लें। और यही नक्श अगर आप तारीख़ रूहानी सेंटर के शिफा खाने से हासिल करना चाहें तो कॉल सेंटर के नंबर पर आप कॉल करके बाकायदा आप इस नक्श को हदियतन हासिल कर सकते हैं। इस नक्श की मजीद बरक़ात और तफसीलात हमारे फेसबुक पेज पर तहरीर की सूरत में इंशाल्लाह अपलोड की जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी अपलोड की जाएगी, तो उसको ज़रूर मुलाहिज़ा कीजिए। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमारे इन बताए हुए औराद वज़ाइफ से आपको मुस्तफ़ीज़ होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वज़ाइफ कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आपने बताना है। दुआ में याद रखिए।